ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। पर्यावरण की संरक्षणता, ठाकुर जी बहुत विशेष ध्यान देते हैं उस पर। मैं तो वृंदावन आने वाले लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपनी कथाओं में कहता हूं कि वृंदावन आकर के आप और कुछ मत भी करो, बिहारी जी आदि मंदिरों में जाकर के ठीक है थोड़ी बहुत दक्षिणा चढ़ाओ, अतिशय दक्षिणा ना भी चढ़ाओ चलेगा, पर जितनी दक्षिणा चढ़ाने का मन है, जितना चढ़ावा चढ़ाने का मन है, उतने का यदि कोई वृक्षारोपण कर दोगे वृंदावन में, वृंदावन आकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए कुछ मन में उत्साह प्रकट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहारी जी को नहीं देखोगे, फिर बिहारी जी आपको देखेंगे कि ये मेरे वृंदावन को पुनः वन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तीर्थों में जाओ, आज तक तीर्थों में जाते हैं लोग, उनकी भावना अलग, आप इस भावना से जाओ कि मैं उस तीर्थ को ऐसा बना के आऊं, उस तीर्थ में कुछ ऐसा करके आऊं, और जाने वाले लोगों को भी प्रेरणा दूं कि तीर्थ को वैसा बनाओ जैसा ठाकुर जी के समय था। हमारे दीपक जी ने 1-2 दिन पहले मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे व्यक्ति को प्राचीन भारत का अनुभव हो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बंधुओं ओल्ड फैशन नहीं है। आजकल आधुनिकताओं की वजह से हम लोग उसको ओल्ड समझते हैं, परंतु हर चीज का कोई ना कोई निदान है। समझना चाहिए यह भी एक भक्ति का मार्ग हो सकता है, और हो सकता नहीं है, यह भी एक भक्ति का मार्ग है। पर क्या है ना, इसमें परिश्रम ज्यादा है, इसलिए लोग इस मार्ग को अपनाते नहीं। हम लोग भी बड़े चतुर हैं, जो आसान लगता हो हमें बैठे बैठे करना हो उसमें हमारी ज्यादा रुचि बनती है। जहां धूप लगे ताप लगे थोड़ा झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गंदगी उठानी पड़ेगी, इन सब कार्यों में परिश्रम है, इसलिए हम उस भक्ति के मार्गों को नहीं स्वीकार करते। ठाकुर जी को पवित्रता बड़ी प्रिय है, ये बात सब जानते हैं। किसी भी मंदिर में आप खुद नहीं जा सकते। क्यों? आप बाहर से जाने कैसे आए होंगे, कहां छू के आए होंगे, क्या करके आए होंगे, इसलिए मंदिर में सोचो ठाकुर जी इतने पवित्र रहते हैं और हम कैसे रहते हैं? उतनी अपवित्रताओं में रहते हैं, उतने ही दूषित भाव में रहते हैं, उतनी गंदगी चारों तरफ रखते हैं। तो एक बात यह भी मानिए कि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो जितना उसमें भजन जरूरी है, जितना उसमें गायन गुण जरूरी है, उतना ही पर्यावरण के प्रति मित्र भाव भी जरूरी है। ठाकुर जी नख पर धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और मंद मंद लाल जी मुस्कुरा रहे हैं, गिरिराज जी धारण करके थाड़े भये हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला चल रही थी। इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र ने कहा देखो यदि ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। लोगों ने जाके कहा महाराज ब्रजमंडल में डूबा नहीं है, धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र ने जैसे ही आकाश से देखा तो महाराज इंद्र भी देखकर के आश्चर्यचकित, क्या आकाश में भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से घूम रहा है और जितना भी वर्षा का जल नीचे गिर रहा है सबको सुखा रहा है। शेष नाग ने पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर से बांध बना रखा है ताकि बाहर का जल भीतर ना आवे। शेष नाग के उस बांध के एक कोने में बैठ के अगस्त मुनि संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं और इन सब के मध्य 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को नन्हे से 7 वर्ष के कन्हैया अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। एक एक ब्रजवासी वहीं खड़ा है, किसी को कोई कष्ट हुआ ही नहीं। इंद्र ने जब ये दृश्य देखा समझ गया, बोले ओहो ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो बंधु कल जैसे ब्रह्मा को अपमान ब्रह्मा ने अपराध किया, आज इंद्र ने किया, तो कभी कभी मन में भाव आता है
कि जब इंद्र आदि देवता भी भगवान की लीला पर संशय कर जाते हैं, ठाकुर जी का कभी कभी अपराध बना देते हैं, तो मानव से भी बन जाता है। परंतु जब कोई वैष्णव वक्ता कुछ बता दे और आपको समझ आ जाए, उसके बाद वो अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध तब तक आपको कष्ट नहीं देगा जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन पता चलने के बाद आपने किया तो निश्चित है गति बहुत बुरी हो जाएगी। हमें पता नहीं था तो हमने किया, चलेगा, लेकिन पता लगने के बाद में आपने किया तो फिर जैसे एक गलत काम का जो पाप मिलने वाला था ना, वो मल्टीप्लाई इंटू 1000 होके लगेगा। फिर क्यों? तुमको पता था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ये भगवान है, मैंने तो अपराध कर दिया, तुरंत वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होते 7 दिन 7 रात्रि बाद सब ब्रजवासी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को पकड़ा और एक तरफ से नीचे विराजमान कर दिया। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कंधा पे उठा के नाचने लगे, आनंद करने लगे। दूर देखा कि इंद्र खड़ा है। ठाकुर जी ने जैसे इंद्र को देखा, सब ब्रजवासियों से बोले अब थोड़ी देर में मैं आराम करके आऊं, आप लोग सब व्यवस्था करो। ठाकुर जी गए इंद्र के पास। इंद्र ने चरणों में प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई। भगवान मुझे क्षमा कर दो कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। बंधु, अपराध करने के बाद में जो उस अपराध को स्वीकार नहीं करता और उस अपराध को सत्य साबित करने के लिए कि मैंने नहीं किया, हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, ऐसा व्यक्ति राक्षस ही माना जाता है। लेकिन अपराध करने के बाद में नतमस्तक हो जाए, अपने अपराध को स्वीकार करे और दंड के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दे, वही मानव है। मुझसे कोई पूछे कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। हम लोग अपने अवगुण स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर कोई कमी है, और आजकल तो एक नई प्रचलन चालू हो गया है कि हमारे अंदर अवगुण है, और कोई व्यक्ति यदि हमको बताए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो हम सुनकर के भी उसको क्या बोलना चाहिए इतने ढीठ हो गए हैं कि हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाएं सुनते हैं और सुन करके केवल ये निकालते हैं कि इसको क्या सुधार करना है, इसने गलती कहां की, गलत कहां बोला। जब तक अपराध जन्य नहीं, अपराध कोई नहीं बताएगा। क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदक नियरे राखिए। हम लोग क्या करते हैं, सदैव प्रशंसा करने वालों को समीप रखते हैं और वो हमको फुलाते रहते हैं गुब्बारे की तरह ऊपर। निंदकों को समीप रखो, जो आपके अवगुण आपके मुंह पे बता दे, जो आपकी कमियां आपके सामने रख दे, ताकि उस पर काम करने का अवसर मिले आपको। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और बदलाव करो। फिर बंधुओं देर हो जाएगी बहुत, फिर पछताएंगे हम कि हम चाह सकते थे, हम चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया। और माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है ना, तो वो है गिल्ट। अपने अंदर से अपने ही प्रति घृणा होना, और ये होगी, सबको होगी। जिसने भी अपने अपराध को जानकर के भी नहीं सुधारा उसको होगी। और माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करते हुए प्राण त्यागता है,
निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म होगा और किसी भयानक योनि में होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति घृणा तभी होती है जब हम चाहते हुए भी अपने अवगुण को ठीक नहीं कर पाते। कर तो सकते थे लेकिन प्रयास नहीं किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि नाथ मुझे दंड दीजिए। आप क्या दंड देंगे? भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बोले इंद्र तुम झुक गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा दंड है। आज के बाद कभी अहंकार मत करना अपनी गद्दी का, अपनी सत्ता का। क्यों? एक क्षण लगेगा हमको तुमको तुम्हारे पद से भ्रष्ट करने में, इसलिए आज के बाद कभी अपराध मत करना। जैसे ही भगवान ने क्षमा किया सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से अपराध हुआ, आप आज तक मेरे से नाराज बैठे हो। इंद्र ने अपराध किया, आपने उसको क्षमा क्यों किया? तो भगवान बोले देखो दोनों के अपराध में कारण क्या है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने जो अपराध किया उसमें वैष्णव भक्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर किया है, और इंद्र का जो अपराध है इसमें सब समीप आए हैं। 7 दिन तक मेरे को ही देख रहे थे, सब मेरे पास थे, मेरे हृदय के समीप थे। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा जो अपराध है ना वो दंडनीय है, क्योंकि तुमने वैष्णवों को, भक्तों को भगवत सत्ता से दूर किया है, और इंद्र ने जो किया उससे सब समीप हुए, इसलिए इंद्र से मुझे नाराजगी नहीं। इसलिए भैया किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो, किसी कारण से कथा विमुख हो रहे हो, किसी कारण से भजन विमुख हो रहे हो, तो वो कारण निश्चित ठाकुर जी उसको पॉइंट करेंगे कि ये कारण मुझे प्रिय नहीं है, चाहे वो कोई भी कारण हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और क्षमा करने के पश्चात इंद्र ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रस्थान कर गए। भगवान लौट करके वापस ब्रज में आ गए, और फिर आगे कुछ लीलाएं ठाकुर जी की बताई गईं। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ। बंधुओं, अब निश्चित रूप से प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है, वो यहां से प्रारंभ होगा। रास पंचाध्याय। बंधुओं, संपूर्ण वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत, और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रास पंचाध्यायी, और संपूर्ण रास पंचाध्याय का सार गोपी गीत जो यहां विद्यमान है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत बंधुओं प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रकट करता है ठाकुर जी के प्रति। तो अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है, बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। ये रास किसे कहते हैं, रास है क्या, वो सब भाव अब यहां बताए जाएंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, अब जो लीला यहां प्रारंभ हो रही है, ये लीला कोई सामान्य बालक कर रहा है ऐसा विचार मत कीजिएगा। स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो कृष्ण जो भगवान है। बताओ भगवान किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ भगवान की। आज 7 दिन हो गए कथा सुन रहे हो आप लोग, बताओ भगवान किसको कहते हैं। अभी यहां माइक लगा दिया जाए, कहा जाए कि बताओ भगवान किसको कहते हैं, किसी पर उत्तर नहीं होगा तो भगवान कहते किसको। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके बढ़िया सुंदर चाल चलेंगे, सुंदर रूप होगा। आप में से कई लोग बड़े सुंदर हैं, लाओ अभी श्रृंगार करवा के आपको खड़ा कर दें, मोर मुकुट पहना दें, आप भी भगवान हो जाओगे।
श्रृंगार बाह्य आवरण है, वास्तव में भगवान है कौन? जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग जिसके पास हैं, सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि की उत्पत्ति की सीमित तिथि जिसको पता हो, निश्चित तिथि, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रलय स्थिति जिसको पता हो, जिसके ज्ञात में हो, जिसके ज्ञान में हो। और केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय नहीं, हमारी आपकी सबकी उत्पत्ति और प्रलय जिसके वश में हो, जिसकी शक्ति में हो। वो मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे तो गूंगे से बुलवा सकते हैं, वो चाहे तो बोलते हुए को गूंगा कर सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत लाचार व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत धनवान को लाचार बना सकते हैं। उनके हाथ में जिसकी उत्पत्ति और संहार की शक्ति विद्यमान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति, मानव की गति और अगति ये दोनों भी जिनके वश में हो। बंधुओं, हमारी हर चीज कर्म पर डिपेंड करती है। हम कर्म करते हैं तभी हमारा फल हमको प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ साथ भगवत इच्छा भी है। यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, आप कितना भी परिश्रम कर लो, वो फल आपको प्राप्त होगा, पर जब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सब मेहनत करने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। कई लोग पूरा जीवन परिश्रम में निकाल देते हैं, फिर भी श्रेष्ठता नहीं पा पाते। लेकिन हाँ, निश्चित है कि उनका वो पूर्व जन्म का कर्म संचित होकर कभी ना कभी तो उनको श्रेष्ठ बनाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत किए ही बन जाते हैं। तो निश्चित है कि वो पूर्व का आया है उनका। तो जिनकी इच्छा से उत्पत्ति प्रलय होता है, जिनकी इच्छा से गति और अगति निश्चित होती है। 4 बात हो गई, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या यानी कि ज्ञान और अज्ञान का जिनको बोध है। पूतना राक्षसी है पर लक्ष्मी बन के आई, भगवान पहचान गए कि लक्ष्मी नहीं है, ये राक्षसी है। इतने राक्षस रूप बदल बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी सबको पहचान गए। मतलब आप चाहे कितना भी आडंबर कर लो, लेकिन ठाकुर जी आपकी मनस्थिति को जानते हैं, मन के भाव को जानते हैं कि है कैसे। ये जानकारी जिसको हो, ये 6 भग जिनके पास हो, वो भगवान, वो भगवान। ऐसे भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, किसके लिए? गोपियों के साथ रास विहार के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। अब रास पंचाध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये परसों मतलब शरद पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जो लीला वृंदावन में हुई थी वो हम आज सुन रहे हैं। रस और रास ये 2 भाव होते हैं बंधुओं। मैंने एक दिन और कथा में बताया था, रस और रास में अंतर क्या है। रस में भक्त बुलाता है और ठाकुर जी उसके पास आते हैं, ये रस है। और रास में ठाकुर जी बुलाते हैं, भक्त उनके पास जाता है। रस और रास। दूसरी परिभाषा, जहां भक्त भगवान से मिलने की कामना रखता है, प्रयत्न करता है, वो रस है।
लेकिन जहां ठाकुर जी भक्त से मिलने की कामना रखते हैं वो रास है। हम आप सब लोग रास में अभी तक आए ही नहीं है, हम रस में ही हैं। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं हुई आज तक हमसे मिलने की, हमें देखने की, हमें बुलाने की। हम रस में ही व्यवस्थित हैं। परंतु यदि आप कथा के माहौल को देखें तो इसको आप एक प्रकार से रास की प्रारंभ स्थिति कह सकते हो। श्रीमद् भागवत की कथा यहां हो रही है, ये रास की प्रारंभ स्थिति है। यहां भागवत जी कहीं नहीं जा रही, वो यहीं विराजमान है, आप सब उनके समीप आ रहे हो, ठाकुर जी बुला रहे हैं, आप आ रहे हो। ये रास की स्थिति भगवान ने पहले ही गोपियों को निमंत्रित कर दिया था, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, हम आप सब लोगों के साथ में रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं कि हमें जाना है, श्याम सुंदर के समीप जाना है। परंतु प्रतीक्षा कर रही है कि श्री कृष्ण बुलाएंगे तो हम जाएंगे, मानिना है। इतने में ही श्याम सुंदर ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से अपनी वेणु को आच्छादित करते हुए, अपने अधर का पान कराते हुए जैसी प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। मधुर वंशी का स्वर उनको सुनाई दे रहा था जो सामान्य है, पर वो स्वर शब्द बनकर के सुनाई दे रहा था उन लोगों को जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। जैसे अभी वंशी बज रही है, हमारे भैया बजा रहे हैं, हमको क्या सुनाई दे रहा है कि स्वर बज रहा है। पर जब रास की भूमिका हुई थी तब ये स्वर नहीं सुनाई दे रहा था, गोपियों को लग रहा था मानो श्री कृष्ण ही मधुर वाणी में बुला रहे हैं। अरे गोपियों जल्दी आओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी। ऐसा स्वर जाकर के कानों में घुल गया, मानो सबको बुलाने लगा, चलो जल्दी ठाकुर जी बुला रहे हैं। बंधुओं, कथा में अनेक लोग आते हैं, कथा में सबकी एंट्री है, सब आओ। पर कथा जब होती है ना तो कुछ लोगों को तो लगता है केवल ये व्यास जी एक हैं वो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है इनके सामने पोथी है उसमें से देख के बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है आप कौन बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पर कई गिने चुने लोग ऐसे होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं व्यास जी क्या कौन है, कैसे हैं, क्या है, वे बस नेत्र बंद करके श्रवण करते हैं। उनको प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही इन शब्दों के भाव से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति कई लोगों की ऐसी हो जाती है। रास में पधारी हुई गोपियों की स्थिति ऐसी है, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, उनको ऐसा ही लग रहा है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कान में आके कि चलो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बंधुओं, गोपी किसे कहते हैं? गोपी कोई स्त्री जन्य नहीं है, गोपी एक स्वभाव का नाम है, गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक नेचर का नाम है। कोई नथनी पहने, वो क्या बोलते हैं उसको, घाघरा पहने या साड़ी पहने, वो गोपी है नहीं। गोपी एक स्वभाव है। और कैसा स्वभाव? जैसे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, आंख सुंदर देखना चाहती है, कान सुंदर सुनना चाहते हैं, नासिका सुंदर सुगंधी चाहती है, जीभ सुंदर रस चाहती है, हाथ सुंदर स्पर्श चाहते हैं, ठीक वैसे ही गोपी का स्वभाव क्या है? वो प्रत्येक भाव से केवल कृष्ण को चाहती है। नेत्र भी उसी को देखें जो कृष्ण हो, कान भी वही सुने जो कृष्ण संबंधी हो, नासिका भी वही ग्रहण करे जो कृष्ण संबंधी, जिह्वा पर भी वही विराजे जो कृष्ण का भोग, स्पर्श भी उसी का हो जो कृष्ण संबंधी। वो गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं। परंतु बंधुओं, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, स्त्रियों का बहुमान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं ठाकुर जी। आज कोई वैष्णव आए थे हमारे पास में मिलने के लिए, तो उन्होंने एक भाव कहा, महाराज जी शालिग्राम जी की सेवा
पुरुष ही क्यों करते हैं? हवन का अधिकार पुरुष के पास ही क्यों है? कई भावों में केवल पुरुष को ही अधिकार क्यों है, स्त्रियों को क्यों नहीं? बहुत सावधानी से सुनना। शालिग्राम जी की जब बात आती है बंधुओं, तो शालिग्राम जी की सेवा यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को ही अलाव है। जो यज्ञोपवीत पहनता है, जनेऊ पहनता है, उसी को अधिकार है। अब उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया, बोले तो फिर माताएं क्यों नहीं पहनती? इसका बहुत सुंदर भाव सुनिएगा। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? वैसे तो देखो, यज्ञोपवीत द्विजों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पहन सकते हैं, लेकिन लोग आजकल पहनते नहीं है, बात अलग है। नहीं तो यहां पर भी जो लोग विवाहित बैठे हैं, उन्होंने भी अपने विवाह में तो यज्ञोपवीत पहना ही होगा। वैश्य भी पहनते हैं। पुरुष लोगों को यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, और 3 धागे किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। माताएं बहनें जो है ना, ये लोन रहित हैं, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हम पुरुषों पे बहुत कर्जे हैं, पितरों का कर्जा, ऋषियों का कर्जा और देवों का कर्जा। ये कर्जे सब हमको ही चुकाने हैं। माताओं पर कोई कर्जा नहीं है। माताएं जितना भी दान पुण्य करती है ना, वो सब उनको पूरा पूरा मिल जाता है उसका फल। लेकिन मानव का, जैसे कि आजकल जॉब करने वाले को अकाउंट में पैसे, उसकी सैलरी तो 60,000, लेकिन आते कितने? आधा उसमें कट गया, आधा उसमें कट गया, आधा, कुल मिलाकर कितना? 45,000 आया। ठीक वैसे ही हम पुरुष जब पुण्य करते हैं ना, तो हमारा आधा कट जाता है ऋषि ऋण में, आधा कट जाता है पितृ ऋण में, आधा कट जाता है देव ऋण में। कुल मिला के हमने जितना पुण्य किया उसका 45-30% हमको प्राप्त होता है। पर माताओं को पूरा पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर कोई ऋण नहीं है। इसलिए पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं हवन करने का, शालिग्राम पूजा आदि सेवा करने का। क्यों? ताकि तुम्हारा जो ये पुण्य कटता है ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण में, उसमें थोड़ा तुमको रिलैक्सेशन मिल जाए। जो 45% पुण्य मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी 55 मिल जाएगा। इसलिए बात बात पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को साइड किया गया। नहीं, हमारे देवों के समान, हमारे शास्त्रों के समान स्त्रियों का सम्मान कहीं किया ही नहीं गया। पूरा रावण लंका जला दी पूरी, केवल सीता जी के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं योगेश्वर कृष्ण रथ के सारथी बन गए द्रौपदी के सम्मान के लिए। आज गोपियों के लिए स्वयं श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए, गोपियों के प्रेम में आसक्त हो गए हैं। परब्रह्म होते हुए भी आसक्ति सी दिख रही है ठाकुर जी के भाव में। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी। हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का बहुत सम्मान होता है, स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, माताएं बहनों को बिल्कुल एक प्रकार से उनको बहुत श्रेष्ठ मान करके पलकों पर रखा जाता है, ऐसे शास्त्र में आज्ञा करते हैं, उस घर में फिर पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस घर में साक्षात देवता ही जन्म लेते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी बहुत सम्मान करते हैं। तो पुरुष लोग जो हैं ये ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी इतना दुराचार कर देते हैं, तो फिर बेचारे कौन सी जगह जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए अधिकतर घरों में देखा जाता है माताएं बहनें ही भजन करती हैं, वही कथा सुनती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सब करती हैं, और फिर कर करके क्या उनकी इच्छा क्या होती है? अपने लिए नहीं, पूजा आदि कुछ भी करेंगी, हमारे पति सुखी हो जाएं, हमारे बेटे का सब बढ़िया हो जाए, हमारे पिताजी का सब मंगल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं है। वो सदैव अपने पिता, पुत्र और पति के लिए ही जीती। ऐसा त्याग में जीवन जीने वाली माताएं होती हैं, इसलिए ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं।
इसलिए भैया ठाकुर जी से कई बार कोई मुझसे कहता महाराज जी हम आइडल किसको माने, श्री कृष्ण को मानो। ठाकुर जी के गुणों में से कुछ गुण अपने भीतर लाना प्रारंभ करो। हमारे यहां शास्त्रों में कुछ चीजों को महाराज जी विधि निषेध बताया। विधि मतलब क्या करना चाहिए, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ गुण बताए, यदि उनका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ की कभी ठाकुर जी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत भोजन करता है, निश्चित है कभी ना कभी जीवन में बदलाव आया तो वह भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ अनुचित कर दिया है, लेकिन अपने आप को सुधार के भली भांति सही मार्ग पर चले तो कभी ना कभी भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु बंधुओं, कुछ अपराध ऐसे बताए गए हैं, इन अपराधों को करने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ कर ले, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। पहला अपराध गौ हत्या। गौ हत्या की हो और वो व्यक्ति कभी मंदिर आदि में, कोई अनुष्ठान आदि में, कर्म में चला जाए, अरे कहां तक है अपने पितरों को भी यदि तर्पण कर रहा होगा तो पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। गौ हत्या। दूसरा बताया गया व्यभिचार। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति भाव रखना, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजन में कोई देवता उसके हाथ का कोई जल भी स्वीकार नहीं करते। पितृ भी जिस लोक में होते हैं, यदि इस प्रकार का मानव कभी जल अर्पित कर दे, जो व्यभिचार करता है अपने जीवन में, तो पितृ यदि कहीं श्रेष्ठ स्थान पे होंगे तो वहां से भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार। तीसरा, पहला गौ हत्या, व्यभिचार। तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दे, ब्राह्मण का अपराध कर दे। और चौथा वैष्णव भक्त संतों का अपराध। जीवन में बंधुओं इन चार चीजों से बच के रहिएगा। सबसे पहला, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना प्रयास करो कि कभी कोई गौ हत्या का समाचार भी प्राप्त हो ना, तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा आपके प्रति भाव आपके भीतर से कुछ हो गौ माता के लिए। हमारे यहां उसको जीव नहीं माना गया, हमारे यहां उसको जानवर नहीं माना गया है। अनंत भाव गौ के लिए कहे गए हैं शास्त्रों में। भीष्म पितामह तो महाभारत के अनुशासन पर्व में गैया के इतने महात्म्य बताते हैं। इससे बचिए। दूसरा, व्यभिचार से बचिए। संपूर्ण जीवन बंधुओं व्यभिचार नहीं करना है। कभी पर व्यक्ति का संग नहीं करना है, अपराध लगता है बहुत बड़ा। तीसरा, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अच्छा, ब्रह्म हत्या का मतलब यहां पर कोई ब्राह्मण को मार देना नहीं है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मणों का तिरस्कार करना। मैं एक बार बहुत बड़े घर में गया मुंबई में, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के यहां। उन्होंने मेरे सामने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उस दिन हमने उनके घर पर क्रॉस लगा दिया, जीवन में आएंगे बंबई, पूरे दुनिया में जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, गौ माता का सम्मान नहीं करता, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना ही नहीं है।